फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज पर। तो हम पढ़ चुके थे कोशिका के अंग। मैंने आप लोग को बताया था कि कोशिका होती है, लेकिन कोशिका के हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकार पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार। तो ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है वो अविकसित होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह अविकसित होती है, और जो यूकैरियोटिक होती है वह विकसित होती है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में भी दो प्रकार की कोशिका होती है, एक पादप और एक जंतु, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। देखिए, इसमें लिखा है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते। अब आती है बात हमारी कोशिका के सभी अंग की। तो मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे कि हो गई कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राजधानी, ये जितने भी हैं ये हमारे सभी कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। अगर बाई चांस हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक कोशिका हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब पाए जाते होंगे, लेकिन जैसे कि एक पाया जाता होगा, दो पाया जाता होगा, लेकिन सारे अंग जितने भी हमारे टोटल अंग होते हैं प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए नीचे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को समझाया, इसमें लिखा है, इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, और राइबोसोम भी कौन सा, एक होता है 70S का और एक होता है 80S का। तो इसमें जो राइबोसोम इसमें पाया जाता है वह 70S पाया जाता है, ठीक है। तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है, मतलब जो और भी उसके कोशिका के जो शेष अंग बाकी रहते हैं उनका अभाव देखा जाता है, मतलब कि वो नहीं रहते हैं। कोशिकाओं के जितने भी अंग रहेंगे उनमें से दो अंग इसमें रहते हैं, एक कोशिका झिल्ली और एक राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन सा, 70S पाया जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। तो याद रखिएगा, जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और राइबोसोम जो 70S का होता है वह पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इन्हें देखते हैं हम। ये पूरी तरह विकसित होती हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक हमारी कोशिकाएं होती हैं ये पूरी तरह विकसित होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। देखिए, अपन ने जितने भी पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, रसधानी, जितने भी ये कोशिकाओं के अंग होते हैं सारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें केवल दो अंग पाए जाते हैं। अब देखिए, इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, ठीक है। जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं उनका आकार चौकोर होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, इसके चांसेस हैं आने के, कि पादप कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, या फिर गोलाकार होगा, वृत्ताकार होगा, या उसमें चौकोर होगा। जो भी हो, तो अपन का सही आंसर क्या होगा, चौकोर होता है, ठीक है। पादप कोशिकाओं का जो आकार होता है वह चौकोर होता है। एक बार और पढ़ लीजिए अच्छे से। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वह विकसित होती हैं, ठीक है। इनमें कोशिकाएं के सभी अंग पाए जाते हैं। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, और इनमें राइबोसोम होता है। तो कौन सा राइबोसोम होता है, 80S वाला राइबोसोम होता है। और अगर बात करें हम प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, लेकिन कौन सा होता है, 70S वाला राइबोसोम होता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, ठीक है। जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं उनका आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है। इस नाम को याद रखिएगा।
अगर पूछा जाए कि यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा अंग, तो इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। ठीक है, इनकी राजधानी बड़ी होती है, जो हमने पढ़ी थी राजधानी, जो कि जल संग्रह का कार्य करती है, जो कि कोशिका का एक अंग है। हमने क्या पढ़ा था, राजधानी का कार्य क्या है, जल संग्रहण करना है, तो इनकी राजधानी बड़ी होती है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है जंतु कोशिका की। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। हमने वहाँ क्या पढ़ा, पादप कोशिकाएं चौकोर होती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इनके अंदर का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो गोल तो होती हैं, लेकिन इनके अंदर का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह क्या होता है, केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस होता है हमारा। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज, इनके अंदर का सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है। ठीक है, और इनकी राजधानी बड़ी होती है, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, इनके अंदर का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं, जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, और पादप कोशिकाएं चौकोर होती हैं। इनके अंदर का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने आप लोग को सारा पढ़ा दिया है ये, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला हमारा कोशिका, और कोशिका दो प्रकार की होती हैं, कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में भी दो प्रकार की होती हैं, एक पादप और एक जंतु, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुणसूत्र, मतलब क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। मानव में टोटल 46 गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होते हैं, जो कि 23 के पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, इसकी खोज की बात करें हम, इसकी खोज किसने की थी, वॉल्डेयर ने किया था। इसकी खोज वॉल्डेयर ने की थी। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। और इसका जो मध्य भाग होता है, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की हम बात करें, एक सबसे ऊपर का रहेगा, ठीक है, मतलब कि ऊपरी भाग, और एक सबसे बीच का रहता है, मतलब मध्य भाग, और सबसे अंत का, जिसे अपन अंतावस्था भी कहते हैं, या फिर अपन निचला भाग भी कह सकते हैं। तो उन तीनों चीज़ों के नाम याद होना ज़रूरी है। तो इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं सैटेलाइट, मध्य भाग को कहते हैं सेंट्रोमर, और निचले भाग को कहते हैं टेलोमर। अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है। इनके बीच में जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, धागे के समान होती है, जिसे एरन कहते हैं, जिसे किसे कहते हैं, एरन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 होते हैं, वह किसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है। देखिए, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, तो डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। देखिए, अगर बाई चांस अगर हमारा क्वेश्चन आया कि क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, केंद्रक के अंदर। जो क्रोमोसोम होता है वह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ें हम, क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है, तो क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और जो डीएनए है वही क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। ऑलराइट, जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जो हमारे जीन होता है उस पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। क्लियर, देखिए मैंने आप लोग को आज पढ़ा दिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा कोशिका, जो कि दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं के प्रकार पढ़ लिए, उसका भी हमने डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, जो कि अपन इस वीडियो में पढ़ चुके हैं।
तो सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और हमने पढ़ा गुणसूत्र मतलब क्रोमोज़ोम, इसके भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पिछले साल आ चुके हैं और जितने इम्पोर्टेंट हैं मैंने सारे इसमें लिखे थे। तो सारे डाउट अपने क्लियर कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमने देखिए पढ़ लिया है कोशिका, कोशिका का कैसे कार्य करती है, क्या उसका वर्क रहता है, सारा हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन। ठीक है, कोशिका बन तो गई लेकिन वह टूटेगी कैसे और कितने भागों में, कोशिका का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू टुमारो।